जय मसीह की। मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर। एक बार की बात है, एक गांव में एक मुखिया थे जो एक समय बहुत रईस थे, पर उस गांव में अकाल पड़ा और गांव में सभी की हालत बहुत ख़राब थी। इस मुखिया के पास में जो भी धन था और जो भी खाने की व्यवस्था थी, मुखिया के दिमाग में एक बार ऐसा आया कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने पूरे साल के लिए कुछ कोठरियाँ बनवाता हूँ और जो भी मेरे खाने का अनाज है वो महीने के हिसाब से मैं उस अनाज को उस कोठरी में स्टोर करके उसमें ताला लगा के रखता हूँ कि जब जैसे ही महीना चेंज होगा तब उसमें से हम अनाज निकाल के खाएंगे और इस प्रकार से मेरा जो परिवार है पूरे साल भर अच्छे से खाएगा। आगे का मुझे नहीं पता। तो क्या होता मेरे प्रियो कि उसने जितना भी अनाज था उसका बचा हुआ वो सब लेकर 11 कोठरियाँ बनाई। 11 कोठरियों में उसने हर महीने के हिसाब से उसने अनाज रखा। पर जिस महीने में वो थे, स्टार्टिंग का जो महीना था, उस महीने के लिए उसने कुछ भी रखना छोड़ा। उसने अपने परिवार को बोला कि ये जो महीने का है, इस महीने अपन कैसे भी कमी घटी में गुजार लो, परेशानी में गुजार लो, पर अगले महीने से तुमको किसी बात की परेशानी नहीं होगी। हम भरपेट खाएंगे और हर महीने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा प्रबंध मैंने करा है। मेरे प्रियो, ये उसके दिमाग की एक उपज थी जिसमें उसने इस प्रकार से काम करा। क्योंकि वो मुखिया था और पूरा परिवार उससे डरता था, उसकी बात मानता था, इसलिए उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किसी ने लिया। तब क्या होता मेरे प्रियो कि कुछ समय बीतने के बाद भूख से उसके बेटों की जो बेटे को जो बेटियां हैं वो शांत होना लगती हैं, मरने लगती है। कुछ बच्चे शांत होते हैं, फिर उनकी पत्नियां शांत होती है, फिर बेटे शांत होते हैं, फिर उसकी पत्नी तक भी चले जाती है। महीने के एंड तक वो अकेला बचता है। भूखमरी के कारण एक के बाद उसके परिवार के सब लोग शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो अकेला बच के कोसता है अपने आप को कि मैंने ऐसा क्यों करा। मैं चाहता तो उसमें से इस महीने के लिए भी निकाल लेता और मेरा पूरा परिवार खाता। तो मेरे प्रियो, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आज का जो है वो सोचना है, ना कि हम आने वाले भविष्य की चिंता करके अपने आज को खराब करें। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो प्रतिदिन की रोटी हमें देता है, आज की रोटी हमें आज देता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने कहा कि हे मेरे पिता, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिला, हर दिन की रोटी मुझे दे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है परमेश्वर और धन। हम में से कोई भी परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। या तो हम धन की सेवा करेंगे, हम पैसों के पीछे भागेंगे, या हम परमेश्वर के काम को करेंगे। अगर मेरे प्रियो आप आज भी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे धन भी कमाना है, मुझे परमेश्वर को भी खुश रखना है, मैं कैसे अपने जीवन को जीऊं, तो मेरे प्रियो ये संदेश आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन से देखते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हम निकालेंगे मत्ती उसका अध्याय 6 और उसके 24वें पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम, एक से वह मिला रहेगा और दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जब आपका मन धन पर लगता है तो आप उसके हिसाब से अपने जीवन को ट्यून करते हैं। आपका अगर उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है तो मेरे प्रियो आप भी उस मुखिया के अनुसार चल रहे हैं जिसने भविष्य के लिए अपने लिए धन बटोर लिया। भविष्य के लिए उसने सारी प्लानिंग करके कोठरियां बनाई कि आने वाले समय में मेरा परिवार खुशहाली से खाएगा, पर उसने प्रेजेंट को छोड़ दिया, आज को छोड़ दिया, आज के लिए खाने की व्यवस्था नहीं करी और उसका पूरा परिवार एक एक करके समाप्त हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम इसके जस्ट ऊपर पढ़ते हैं तो इसके 6 अध्याय के 19वें पद में लिखा है, अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा बिगाड़ता है और जहाँ चोर न चोरी करते हैं न सेंध लगाते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इस संसार का रुपया पैसा कोई भी लेके जा नहीं सकता है। इस संसार को जीतने वाला राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसने पूरे देशों को, पूरी दुनिया को जीता और अपने वश में कर लिया, उस सिकंदर ने भी जब वो अपने अंतिम समय में आया था तब उसने अपने लोगों से बोला कि जब मैं मरूंगा
तब मेरा जो ताबूत है वो इस प्रकार से बनाना कि मेरे ताबूत के दोनों ओर होल रहे, छेद रहे, जिसमें से मेरे हाथ बाहर निकले और ऐसे खाली रहे, ताकि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि देखो मैं राजा सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप सेवा करते हैं, आप सेवकाई में हैं, और अगर आप धन के पीछे जो दौड़ रहे हैं कि मुझे धन कमाना है, धन कमाना है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी सेवकाई खत्म हो जाएगी। आप सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेवा भावी कभी भी धन के पीछे नहीं भागता है। परमेश्वर ने खुद कहा है, इसी अध्याय के अगर आप आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 28वें पद में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। परमेश्वर खुद आपका प्रबंध आप कर देगा। पक्षी अपने लिए कोई नौकरी नहीं ढूंढते हैं, पक्षी अपना कोई बिजनेस नहीं करते हैं, पर पक्षियों के लिए खाना उपलब्ध है, जानवरों के लिए खाना उपलब्ध है, जंगल में हर प्रकार के फल फूल वनस्पति उपलब्ध है। मनुष्य अगर जंगल में भी चले जाए तो भूखा नहीं मरेगा। अगर वो 1 दर्जन केले भी अगर वो खाता है तो भी उसका पेट भर जाएगा। अगर 1 दर्जन वो एप्पल भी खाता है तो भी उसका पेट भरेगा। वो हर प्रकार के फल फूल से वो तृप्त रहेगा। ये सब परमेश्वर ने पहले से उगा के रखे हैं मेरे प्रियो। पर हमारा मन जब धन के ऊपर लगता है तो हमारा जो बेस, हमारा जो हमारा काम है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसको भूल जाते हैं। हम कुछ और वचनों से भी देखेंगे कि कैसे कैसे उससे अपना पतन होता है। हम निकालेंगे बाइबल में से 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 8वें पद से मैं 10वें पद तक आपके लिए पढ़ने जाऊंगा। 1 तीमुथियुस उसके 8वें पद से यहाँ पर जो बेस बात है वो ये है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए कुछ हो तो हमें उस पर संतोष करना चाहिए। और आगे लिखा है इसमें कि रुपए पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर आप आज अच्छे हो तो आपके अंदर बुराई आने में समय नहीं लगेगा। अगर आप रुपए पैसों का लोभ रखते हो, आप जहाँ रुपयों का लालच करोगे तो मुझे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ठगी करोगे, किसी को चीट करोगे, ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे, हर प्रकार से आप अपने आप को उलझा के रखोगे पैसों के लिए, तो आप परेशान हो जाओगे। मेरे प्रियो, आप आज में जिए। परमेश्वर से बोले कि प्रभु प्रतिदिन की रोटी मुझे खिला, मैं जो भी काम करूँ उसमें मुझे बरकत दे, इतना हो कि मैं और मेरा परिवार अच्छे से खा सके, और जब मुझे आवश्यकता हो तो मैं किसी को दे भी सकूँ। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके काम में बरकत देगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति भी है तो वो सोने की थाली में खाना खा सकता है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को बनवा के खा सकता है, पर उतना ही खा सकता है जितना उसके पेट में आएगा। वो 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी खाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता है। इतना सारा रुपया पैसा होने के बावजूद भी वो हर चीज़ को वैसे ही करेगा जैसे आप। सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल 12 घंटे का रहेगा, ज़्यादा समय का नहीं होगा, हर चीज़ वैसी ही होगी। हो सकता है कि आप मीठी नींद से सोते हो, उसको नींद ना आए, क्योंकि लिखा है धनी का धन बढ़ने से उसकी नींद उड़ जाती है। तो रुपए पैसे का मोह सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है मेरे प्रियो। आपको रुपए पैसों के मोह में आप अपनी सेवकाई को खत्म कर सकते हैं। आज जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार के भूखे हैं, पर अगर वो देखेंगे कि आप केवल पैसा 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 पैसे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो आपसे विमुख हो जाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपका धन, आपका मन धन पर है, और जहाँ आपका धन है वहाँ पर आपका मन होगा, और आपका मन परमेश्वर से भटक जाएगा। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे पास में आता है उसे किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होगी, परंतु यहोवा के, परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप बाइबल पढ़ते, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जी रहे, तो आप बेस्ट से बेस्ट, इस देश के, इस शहर के, इस हर चीज़ के बेस्ट के अधिकारी आप हो। परमेश्वर आपको बेस्ट खिलाएगा, बेस्ट पहनाएगा, बेस्ट उड़ाएगा, हर चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। एक पद में लिखा है, हम नीति वचन उसके 13वें अध्याय के 7वें पद को जब पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि कोई तो धन बटोरता है, कोई तो धन बटोरता है, पर उसके पास कुछ भी नहीं रहता, और कोई दोनों हाथों से उसे उड़ा देता है। उस काम में जिसमें लगना चाहिए उसमें लगा देता है, बांट देता है, गरीबों को दे देता है, जहां पर देना चाहिए वहां दे देता है, और उसकी कभी कमी घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लेने से देना भला है,
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप सोचो कि परमेश्वर ने इतना सोना धरती के अंदर गाड़ रखा है, इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात परमेश्वर ने बनाए, जिसके एक छोटे से, अब हम 10 ग्राम सोने का भी अगर आप भाव देखेंगे आज, तो 75,000 रुपए का सिर्फ 10 ग्राम सोने का भाव है। परमेश्वर ने अरबों खरबों क्विंटलों से सोना इस धरती में समा रखा है। हम उस परमेश्वर के बेटा और बेटी है, तो क्या हमको चिंता करना चाहिए? परमेश्वर ने इजराइलियों को जब वो लेके गया तब उन्हें मन्ना खिलाया, स्वर्ग से मन्ना टपकाया उनके लिए और उन्होंने खाया। और जितने लोगों ने बटोरा, उन्होंने जब ज्यादा बटोरा तो वो दूसरे दिन खा नहीं पाए, वो सड़ गया। तो जितना आपको आवश्यकता है परमेश्वर उतना आपको देने को तैयार है। परमेश्वर के पास में हर चीज का पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। तो आप क्यों परेशान हो? आप क्यों उस निर्बुद्ध व्यक्ति की तरह काम करें जिसने अपने आज के महीने को छोड़कर बाकी सारे 11 महीने के लिए उसने धन इकट्ठा करके कोठरी में जमा करवाया और उसमें ताले लगवा दिए कि जैसे ही जब नया महीना आएगा तब वो ताला खुलेगा और हम उसमें से खाएंगे। अगर हम भी अगर वैसे ही धन के पीछे भागते रहे तो हम अपने आज को खो देंगे। हमारे पास में आज कुछ भी नहीं रहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा, जो मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरा करने में सक्षम है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। आपको जितनी आवश्यकता है आप उतना मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। आप बुद्धि मांगिए कि परमेश्वर पिता मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छे क्लाइंट्स दीजिए, मुझे अच्छे कस्टमर दीजिए, परमेश्वर आपको देगा। आप जॉब करते हैं, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, प्रभु जो भी काम मुझे मिलता है मैं उसे अपनी शक्ति भर करूँ और ये जानकर करूँ कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप आपके जॉब में उन्नति को पाएंगे, आपके प्रमोशन होंगे, आपको वहाँ पर सब लोगों से तारीफ मिलेगी, क्योंकि आप अपना पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आप केवल और केवल धन कमाने के लिए ना भागे। धन खुद ब खुद आपके पास में आएगा, क्योंकि आशीष परमेश्वर से है। जिसको परमेश्वर मिला है, आशीष उसके पीछे भागते हुए आती है और परमेश्वर उसको आशीष से मालामाल कर देता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा करें, ना कि धन की। धन का धोखा। हम अगर आगे बढ़ते हैं तीमुथियुस के 6 अध्याय के हम 10वें पद में पढ़ते थे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि रुपये पैसों का मोह सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आपके जीवन में अगर आज दुख नहीं है, आप अगर रुपये पैसों के पीछे इतना ज़्यादा भागेंगे कि सिर्फ उसी में ध्यान लगा रहेगा, तो आपके जीवन में दुख आ जाएंगे, मुसीबतें आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी। आप खुद परेशान होंगे कि यार ऐसा मैं नहीं था, ऐसा क्या होगा। आपके ऊपर जो परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, शांति चली जाएगी आपकी, आप सो नहीं पाएंगे। आप प्लानिंग करें कि आज मैं इतना इतना कमा लूंगा, आज मैं ये करूंगा, आप मैं वो करूंगा, आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ ना होगा। पर अगर आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे, आप प्रार्थना करके अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, आप घुटने टिका के परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने काम पर निकलेंगे, परमेश्वर आपको 25% आप काम करोगे, 75% परमेश्वर काम करेगा, आपको बेस्ट देगा। आपको परमेश्वर शांति के साथ रखेगा, आनंद के साथ देगा, आपके परिवार में खुशहाली होगी। आप थोड़ा कमाएंगे और ज़्यादा खाएंगे, आप थोड़ा कमाएंगे और परमेश्वर उसको बरकत दे के बढ़ा देगा। आप अपने दशमांश, अपने भेंटे पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में बोए, तो परमेश्वर उसको आशीष करके उसको बढ़ाएगा, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें धन के पीछे नहीं परंतु परमेश्वर के पीछे जाने की आवश्यकता है। प्रभु के पीछे आप जाइए, परमेश्वर आपको मालामाल कर देगा। आगे हम इसके 17 पद में हम पढ़ते हैं। 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। चंचल धन पर क्या आशा रखना, वो आज आपका है, कल किसी और का है। अगर आज आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और आपको बोले कि इसको आपको 1 हफ्ते तक संभाल के रखना है, इसमें से कुछ भी खत्म ना हो, तो ये 1 करोड़ रुपए तुम्हारा होगा। और आपको भूख लगी हो, अगर आप उसमें से खर्च करके कुछ खरीद के खाएंगे ही नहीं, तो आप कैसे जिएंगे। वो 1 करोड़ रुपए आपको जिंदा नहीं रख सकता है। आप हफ्ते भर के, आप 2 दिन 3 दिन भी नहीं जी सकते। तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप समझिए। हर चीज परमेश्वर ने ऐसी बनाई है कि वो आपके और हमारे लिए उपयोगी रहे। रुपया पैसा भी केवल इसलिए कि उसका आदान प्रदान हो और हम अपना खाना खरीदे,
और खाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको स्टोर करने से कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। फिर से कभी नोटबंदी होगी, आपका जमा करा हुआ धन फिर से काला धन हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे। इसलिए अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, परमेश्वर की इच्छा पर चले, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चले, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को सही जिए। आपको परमेश्वर खुद ब खुद बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें ठीक समय पर बढ़ाऊंगा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को भी मैं पूरा करूंगा। तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि इस संदेश के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में संदेश के द्वारा एक नए काम को करेगा। आप धन पर से मन हटा के परमेश्वर पर मन लगाइए मेरे प्रियो। हफ्ते भर आप प्रार्थना कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आपका ये हफ्ता इतना बेस्ट जाने वाला है कि आने वाले महीनों में आपने जो नहीं कमाया वो परमेश्वर आपको इस हफ्ते में कमा के दे सकता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, और यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हम इस पर डिस्क्राइब कर देंगे। आप उसमें हमें व्हाट्सएप पे भी अपनी प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे प्रियो और भी मिलकर हम इस संगति को आगे बढ़ाएं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर से शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं, ताकि परमेश्वर के सत्य जो इस समय में हम जैसा बांट सकते हैं, जो परमेश्वर ने अगुवाई दी है, उसको हम काम को पूरा करें। आप भी हमारे साथ मिलकर इस सेवा को पूरी करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, आप सामर्थ्य प्रभु जी। प्रभु, हम आपकी सेवा करें, ना कि धन के पिता। प्रभु, धन इस दुनिया का है पिता, परंतु आप अनंत है मेरे परमेश्वर। हमारी सारी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय धन के भंडार से पूरी हो प्रभु। मेरे प्रिय जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, उनके जीवन से धन के धोखे दूर हो पिता परमेश्वर। उनकी आर्थिक आशीष खुल जाए पिता, धन पर पड़ा हुआ सारा बंधन हटे पिता, और प्रभु पर्याप्त मात्रा में उनकी आवश्यकताएं पूरी हो यीशु मसीह के नाम से पिता। उनके बिजनेस ब्लेस हो पिता, उनके जॉब में ब्लेस हो पिता परमेश्वर। उनके सारे कर्जे दूर हो पिता, वो बोने वाले बने पिता और काटने वाले बने पिता, आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। एक और नए संदेश के साथ मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए जय मसीह की।